हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणा बर्ड लवर में। दोस्तों जैसा कि मौसम चेंज हुआ है, गर्मी का मौसम चला गया है और सर्दी का मौसम आ गया है। तो ये सर्दी का मौसम जो है हमारे बर्डी पैरट्स और अदर एक्जोटिक बर्ड्स के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है अगर हम कई बातों का ध्यान ना रखें। क्योंकि हमें मौसम चेंज होने के साथ साथ हमें इनकी कई चीज़ों में रख रखाव में, इनके खाने में, इनके फीड में हमें चेंजिंग करनी पड़ती है। हमें गर्मियों की चीजें हटा के इनको सर्दियों की चीजें देनी पड़ती है ताकि हमारे पक्षी सर्दी जुकाम से बच सके। तो दोस्तों ऐसे कई छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको हम दोहराते हैं, जिसके कारण हमारे बर्ड जो है बीमार पड़ते हैं और उसके बाद वो सर्दी जुकाम और फीवर में भी आ जाते हैं और ज्यादा दिक्कत हो तो उनको ये एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकें। ऐसी कई बातें हैं जो हम छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम दोहरा देते हैं, जिस कारण जो है बर्ड बीमार पड़ जाता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं चीजों पे और उसी टॉपिक पे कि हमें गर्मियों वाली चीजें इनको नहीं देनी है और सर्दियों में हमें क्या क्या चेंजिंग करते हैं। दोस्तों आओ मैं अपने केज के थ्रू और जो मैं चेंजिंग करता हूँ उसके थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ कि कैसे इनमें चेंजिंग करना है और क्या इनको खाने को देना है और क्या खाने को नहीं देना। तो दोस्तों जो पानी के बाउल की हमने बात करी है, पहले हम गर्मियों में ऐसे मट्टी के बर्तन में इनको पानी दिया करते थे ताकि जिसमें पानी ठंडा रहता था, और हमें अब ऐसा नहीं करना। हमें इनको ऐसे प्लास्टिक के बाउल में पानी देना है जिसमें कि पानी ठंडा नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रात को पक्षी दाना पानी खा लेता है करीब 8-9 बजे करीब, मैं ये करता हूँ कि अपने पक्षी के दाना पानी के केज में से मैं पानी को बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर यही पानी रात भर पड़ा रहा तो पक्षी सवेरे उठते उठते सबसे पहले वह पानी पीते हैं और ये बासी पानी अगर ठंडा पानी उन्होंने पी लिया तो उनको जुकाम लग जाएगा और वो फीवर में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रात को उनको पानी का बाउल निकाल लेना है और जब सवेरे आप पानी देते हो तो उनको हल्का नीम गर्म पानी देना है, हल्का सा उनको गर्म पानी करके देना है जिससे कि उनकी रात भर की जो उनको ठंड की लगती है वो इससे कवर कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जितने हमारे वेंटिलेशन के खिड़कियां होती हैं और दरवाजे होते हैं हम उनको रात में खुला ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है। अब गर्मियों का सीजन चला गया है, सर्दियों का सीजन आ गया है। बट ठंड तो झेल लेता है, बट क्या होता है जो ठंड से आती सीधी हवाएं होती है वो बर्ड्स को नुकसानदायक होती है, बर्ड्स उनको नहीं झेल पाता है। बट ठंड तो झेल लेता है लेकिन ठंडी हवाएं जो बर्ड्स को लगती है वो बर्ड्स के लिए काफी नुकसानदायक होती है। तो मैंने तो ये जो रोशनदान और खिड़की है ये अभी परमानेंट कवर कर रखी है और वेंटिलेशन के लिए मैंने ये दरवाजा है जो ये ओपन कर रखा है और रात में मैं इसको भी इससे कवर कर देता हूँ जिससे कि मेरे बर्ड्स को ठंडी हवा सीधा डायरेक्ट जाके कमरे में नहीं लगती है। और दूसरा दोस्तों मैं ये करता हूँ कि गर्मियों में जो ये व्हाइट कलर के बल्ब यूज करते हैं इनके बजाय मैं एक बल्ब 100 वाट का या फिर कॉलोनी के अनुसार 200 वाट का पीला बल्ब जो है जो आपको जरूर यूज करना है। ये गर्मी बनाए रखता है बर्ड के केज में, तो ऐसा बल्ब यूज करें आप और इसको हो सके जितनी देर आप जला के रखें तो इससे क्या होता है कि बर्ड्स को गर्मी मिलती है। तो हाँ जी दोस्तों, जो हमें सर्दियों के फीड में अपने बर्ड्स में ऐड करने हैं वो है ये बाजरा। दोस्तों बाजरे की तहसील गर्म होती है तो इसे हमें सर्दियों में अपने बर्ड्स को खाने के लिए जरूर देना चाहिए। दोस्तों ये है देसी बाजरा जो कि पतला होता है और एक बाजरा आता है वो मोटा होता है। तो दोस्तों हमें कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को जितना पतला बाजरा दे सके देसी बाजरा वो दें, क्योंकि जो बजरी बर्ड्स है वो ज्यादातर पतले पतले बाजरा को आसानी से खा लेता है। अपने मिक्स फीड में हमें ये 30% बाजरा ऐड कर देना चाहिए सर्दियों के मौसम में, जिससे बर्ड खाएगा और उसके शरीर में गर्मी बनेगी और एनर्जी बनी रहेगी और वो हमेशा एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों बाजरा के बाद हमें जो अपने फीड में ऐड करना चाहिए वो है सूरजमुखी के सीड यानी सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड की भी तहसील जो है दोस्तों काफी गर्म रहती है और ये इसमें सनफ्लावर सीड में ऑयल होता है जो बर्ड्स को एग ले करने में भी काफी मदद करता है और उनके एग की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों सनफ्लावर सीड भी 2-3 तरीके के आते हैं। ये सबसे छोटा सनफ्लावर सीड है जो मैं बजरी के लिए यूज करता हूँ। और दोस्तों ये बड़ा सनफ्लावर सीड होता है, ये बड़े सनफ्लावर सीड होते हैं जो बजरी नहीं खा पाते हैं, जो ये कॉकटेल बर्ड्स के लिए यूज होता है। तो कॉकटेल बर्ड्स इसे बड़े शौकीन से खाते हैं और बजरी भी सनफ्लावर सीड को बड़े शौक से अपने फीड में ऐड करने के बाद बड़े शौक से
इस सनफ्लावर सीड को खाते हैं। दोस्तों हमें इन सीडों को अपने सर्दी के मौसम के हिसाब से ऐड कर देना चाहिए। और दूसरा दोस्तों एक ये विमरल है जिसको वाइमरल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये मल्टीविटामिन होता है, ये बर्ड्स के लिए बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन होता है। तो इसको हमें कैसे यूज करना चाहिए दोस्तों, ये काफी गर्म होता है, हमें इसे सर्दी में ही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इसको यूज करने का तरीका है, आप इसको 1 लीटर पानी में 5 ml 5 ml ये विमरल की सिरप की बूंदे डालें। दोस्तों मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 1 लीटर पानी में 5 ml विमरल की बूंदे डालें और उसको अच्छे से घुला करके अपने बर्ड्स को दे दें। तो दोस्तों ऐसा आपको सिर्फ 3 दिन करना है और 1 लीटर पानी में 5 ml विमरल डालना है। और आपके पास अगर कम बर्ड हैं तो आप आधे लीटर पानी में इसकी 2.5 से 3 ml बूंदे डाल सकते हैं और अपने बर्ड्स को पीने को दे देना है। और जब ये पी ले तो अपने बर्ड्स को 2 से 3 घंटे बाद ये पानी हटा देना है, उसके बाद उसको सादा साफ पानी दे देना है। तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती है जो हम अपना ख्याल रख करके अपने बर्ड्स को इस सर्दी के मौसम में भी एक्टिव रख सकते हैं और इस गिरते टेम्परेचर में भी हम अपने बर्ड्स को गर्मी दे सकते हैं और उनको एक्टिव रख सकते हैं और उनको सर्दी जुकाम होने से हम इनको बचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने अपने घर में बल्ब जला रखा है बेडरूम में, तो यहाँ का टेम्परेचर 23.5 डिग्री है और इसकी ह्यूमिडिटी जो है 49 है। तो दोस्तों ये जो टेम्परेचर है ये बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पर। बर्ड इसमें काफी खुश रहता है और एक्टिव भी रहता है। तो दोस्तों ये एक टेम्परेचर क्लॉक होता है दोस्तों, ये आपको भी अपने बर्ड सेटअप में जरूर लगाना चाहिए। इससे हमें पता रहता है कि हम कि इसका टेम्परेचर 23 डिग्री है और सवेरे जब मैं आया था तो ये 18 डिग्री के करीब था। तो मैंने दोनों व्हाइट रोशनी बल्ब और ये पीला 200 वाट का बल्ब जला दिया, तो इसने 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जैसा कि अब दोपहर हो चुकी है और दिन के 11-12 बज चुके हैं, बाहर भी मौसम था, धूप खिल चुकी है। तो दोस्तों मैं ये बल्ब को बंद कर दूंगा ताकि टेम्परेचर अब मेंटेन हो चुका है। तो दोस्तों अभी टेम्परेचर 23.5 डिग्री है और ये दिन आते आते 25 डिग्री 28 डिग्री तक रहेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना भी नहीं है, ज्यादा हमें घटाना भी नहीं है। तो टेम्परेचर का जो रेशो है वो 10 के अंदर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कई छोटी छोटी बातें होती है जिससे हम अपने बर्ड्स को मेंटेन रख सकते हैं सर्दी में भी और गर्मी में भी। तो दोस्तों बर्ड्स को एक्टिव रखें और बर्ड्स की हेल्थ पे ज्यादा ख्याल रखें। तो दोस्तों बर्ड्स आपका खुश रहेगा और वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ।